नमस्कार। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के कोटरंका के गांव बुधाल में 8 दिसंबर को 7 मौतें हो जाती हैं, जिनमें 5 बच्चे हैं और 2 बड़े हैं। कारण अभी तक नहीं पता चला। किसी ऐसी बीमारी, अननोन जो डिजीज है, उसके कारण ये डेथ हो जाती है। यहां से सरकार ने अपनी तरफ से वहां मेडिकल अफसर को भेजा और जो डीसी है वहां के, उन्होंने भी जम्मू मेडिकल कॉलेज से भी डॉक्टर्स बुलाए, वहां से देखने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त यही कह रहे थे कि शायद फूड पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि उनमें से कुछ शादी अटेंड करके आए थे, कोई मैरिज पार्टी। लेकिन उसके बाद भी वहां पे जो एक्जैक्टली ये बिल्कुल कह नहीं सकते थे कि ये फूड पॉइजनिंग है, या हो भी सकता है ये कोई वायरस है। 2 दिन पहले प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी इसी के विषय में बात की और कहा कि बाहर से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, पूना से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, और उस बात का जायजा लेंगे। उस गांव के जो 1200 लोग वहां पे, उन्हें सील किया गया है, उनकी जांच की जा रही है, क्या रीजन है क्या नहीं है। लेकिन उसके बाद भी 12 किलोमीटर दूर एक गांव, 2 गांव में फिर मौतों के समाचार आ रहे हैं। 8 तारीख से लेके अब तक जांच ही हो रही है। अभी तक ये नहीं कह पाए कि क्या कारण है इसका। राजौरी मेडिकल कॉलेज में पेशेंट भर्ती हो जा रहे हैं, जरा से भी किसी को तकलीफ होती है, डर के मारे, शक के ऊपर भी वो भी राजौरी मेडिकल कॉलेज में चला जाता है, क्योंकि एक अफरा तफरी का, दहशत का माहौल बन गया है राजौरी के अंदर इसका, और खासकर कोटरंका का जो एरिया है। इतने दिनों के बाद भी जांच का कोई नतीजा ना निकले, और ये भी ना कह पाए डॉक्टर, ये भी ना कह पाए एक्सपर्ट टीम में इसका रीजन क्या था। वायरस है तो कौन सा वायरस है? अगर वायरस है तो आपने देखा ही था कोरोना के वक्त 2 गज की दूरी बड़ा एक मशहूर नारा दिया था। ये 12 किलोमीटर की दूरी पर भी जा रहा है वायरस। क्या वायरस है ये, और क्या कारण है कि सरकार अभी तक इसके ऊपर जांच नहीं कर पाई, इस पे कुछ सबूत नहीं ला पाई, कुछ बता नहीं पाई कि उनकी मौत का क्या रीजन है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी, उससे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या रीजन है, क्या बात है, सरकार की क्या कमजोरी है जिसके कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। या मेडिकल कॉलेज की तरफ से कमजोरी है, या सरकार की तरफ से कमजोरी है, या क्या रीजन है। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुधीर जी, आपने अभी देखा, खबर भी की उस दिन 8 दिसंबर को, किस तरह से वहां पे अचानक 5 बच्चे और 2 अडल्ट मारे जाते हैं, और कहते हैं जी पहले जी फूड पॉइजनिंग है, फिर बाद में कहते हैं वायरस है। फूड पॉइजनिंग है, वायरस है, वायरस है तो कौन सा वायरस है, कैसे आ गया वायरस, और किस तरह उसका इलाज करना क्या है। टीमें बाहर से बुलाई गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी जगह बनी है, हमारी सरकार तो बन गई है, लेकिन पावर एक नहीं, 2-2, 3-3 जगह है, टीमें भी अलग अलग है, ठीक है, रिजल्ट भी अलग अलग ही होंगे। जी जी। और सफर कर रहा है, वहां के लोग घबराए हुए हैं, दहशत में है, मेडिकल कॉलेज की तरफ दौड़ते हैं, जरा भी बुखार होता है मेडिकल कॉलेज की तरफ तो भागते हुए जाते हैं। क्या बात है, क्या रीजन है ये? तो दर्शी, सबसे पहले मैं, आप थोड़ा सा भूल गए, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जब ये घटना घटी वहां पे 8 तारीख को, सबसे पहले आप ही ने इसी चैनल पे ब्रेक किया था कि वहां पे कुछ आउट ब्रेक, कोई चीज वहां पे कुछ हुआ है जिसकी वजह से 7 लोग, इनिशियल स्टेज में 5 लोग, बाद में 7 लोगों की डेथ हो गई थी। मैक्सिमम 1 अडल्ट थे, बाकी बच्चे थे। तो वहां से आगे जाके सरकार फिर जागी थी, जब हमने यहाँ पे चैनल से चलाया था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहां से फिर सरकार जागी थी, बाहर से टीमें आई, पुणे से वायरोलॉजिस्ट की टीम आई, पीजीआई से टीम आई, जम्मू मेडिकल कॉलेज से टीम गई, हेल्थ डिपार्टमेंट से टीम गई। 8 तारीख के बाद आदर्श जी, आज तक जैसे आपने बताया, कोई भी टीम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इसका रीजन जो है उनको पता नहीं चल रहा। वहां पे बैठे हुए हैं वो, उनकी सारी टीम बैठी हुई है। बट आपने ये जो, हम दर्शकों ये बता दें कि ये जो वायरस की बात कर रहे हैं,
कभी ये कहते हैं कि वायरस, जैसे प्रिंसिपल साहब ने बोला मेडिकल कॉलेज में वायरस हो सकता है, ये वायरस आउटब्रेक हुआ हो। फिर एक और थ्योरी आई कि ये टॉक्सिन हो सकती है, सम टॉक्सिन विल बी देयर। फिर एक और थ्योरी आई कि ये जो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। हम पहले फूड पॉइजनिंग के दर्ज करेंगे बात। जी जी जी। अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है तो हम सरकार से ये पूछना, जैसे आपने बताया कि सरकार तीन एंगल से चल रही है, दिल्ली से चल रही है, एलजी ऑफिस से चल रही है और सीएम ऑफिस से चल रही है, जिसकी वजह से पूरी जो हमारे लोग हैं स्टेट के, जम्मू कश्मीर को सफर कर रहे हैं। इन्होंने जब ये चीजें, इनको पता चला कि ये जो वहां पे कुछ वायरस या आउटब्रेक या कोई बीमारी आउटब्रेक हुई है, तो फूड पॉइजनिंग पे जब हम पहले करेंगे, फूड पॉइजनिंग में अगर हुई वहां पे, मैं जो सरकार से सवाल ये पूछता हूं कि बताइए पिछले 10 साल से ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है? अगर किसी दर्शक ने ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज किसी स्वीट शॉप पे, किसी मेडिकल शॉप पे, किसी ये जो हलवाई की शॉप पे, किराना की शॉप पे या कहीं पे इनको चेक करते या किसी पे कोई सैंपलिंग लेते हुए देखा हो तो वो अगर बता सकते हैं, पर मैंने आज तक 10 साल से ये नहीं देखा और ये डिपार्टमेंट सोया हुआ है 10 साल से, अगर फूड पॉइजनिंग का इशू है तो। नंबर 2, नंबर अगर ये बोलते हैं कि वायरस है, अब वायरस है तो वायरस कौन सा वायरस है? वायरस बड़े किस्म के हैं, जैसे इन्होंने टेस्ट किया कोविड का वायरस, आपने बोला कि 2 गज दूरी वाला, आपने बताया सबको, तभी एक नारा था 2 गज दूरी का। अगर कोविड है, कोविड का इन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट किया, वो जो नेगेटिव है उनका, सबका, जितने भी जिनकी डेथ हुई सबका नेगेटिव है। फिर इन्होंने और एक एंगल पे चले जी, ये अगर वायरस होता है कि जैसे एनिमल में वायरस होता है, ये एनिमल और क्या नाम, ये जो नोमैड्स होते हैं एनिमल, वो जो और इनके जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो फैमिली वाले होते हैं, एक ही जगह पे सोते हैं, एक ही कमरे में होते हैं। अब इनकी ये थ्योरी चल रही है कि वो एनिमल का वायरस हो सकता है, कोई ऐसा उसके अंदर चला गया हो। पर इसमें किसी एनिमल्स की डेथ के बारे में तो कोई खबर आई नहीं। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। सरकार ये इसी पे ये वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि अभी तक किसी ना कोई वहां पे कोई उनका कोई एनिमल कोई बीमार हुआ है, ना कोई उसकी डेथ हुई है, ना कोई कुछ। अगर एनिमल वायरस को बोलते हैं, जैसे टॉक्सिन वाला हम कर रहे हैं ना, तो वो अगर वो वायरस है तो वो किसी एनिमल में भी आना चाहिए, वो भी एक थ्योरी चल रही है। मतलब ये सारा एक थ्योरी है। अगर तीसरे पे हम इसको चलेंगे कि ये जो आउटब्रेक ऑफ, जैसे आपने बताया कि आउटब्रेक ऑफ वायरस, टॉक्सिन के बाद आउटब्रेक वायरस, तो वायरस आपने देखा कि अगर वायरस वुहान में वाला वायरस है तो उस टाइप का वायरस है या उस चीज का वायरस है, वो 2 गज दूरी वाला वायरस था जी। ये तो 12 किलोमीटर दूर पे तो उससे भी स्ट्रांग वाला वायरस हो गया। इसलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ मिनिस्ट्री को जागना चाहिए। अगर 12 किलोमीटर दूर जाके ये भी अटैक कर रहा है वायरस, इसका मतलब है कि ये हमसे 12 गुना ज्यादा वायरस हो गया ये। लेकिन रीजन क्या हो सकता है कि क्या ये सरकार क्यों, मतलब बड़े बड़े वायरस आए, बड़ा बड़ा दूसरे दिन ही इनके लैब टेस्ट कर देते हैं, क्या बात है, इतना क्या रीजन है कि अभी तक 8 तारीख से लेकर इनको पता ही नहीं चल पा रहा कि क्या रीजन है, कौन सा वायरस है? रीजन ही क्या, रीजन ही नहीं पता था। वायरस तो वैसे ही हवा में चला रहे हैं, सब चीजें हवा में चल रही है, एनिमल्स का नाम हवा में चल रहा है, थ्योरी चल रही है, थ्योरी सारी चल रही है, लेकिन कभी तक इन्हें ये पता नहीं चल पड़ा कि ये वायरस कौन सा था, डेथ का रीजन क्या है। ये अब एक चीज मान के चलना पड़ेगा कि जैसे हेल्थ मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले बोला था कि जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टोटली, मतलब फेल भी नहीं बोल सकते, उसने बोला कि किसी हद तक मतलब कि पब्लिक के लिए वो अच्छा नहीं है। हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी काफी हद तक बहुत पुरानी चल रही है। हेल्थ मिनिस्टर ने ये माना है बिल्कुल। और हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा कि इसकी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, नो डाउट। हमारे मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स लगी हुई हैं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में लगी हुई है, रजौरी मेडिकल कॉलेज में लगी हुई है, बट अंत में यही होता है, फैकल्टी मेंबर नहीं है और उस मशीन को चलाने वाले लोग ही नहीं है।
वहाँ की एम्प्लॉयमेंट पिछले 10 साल के आपने देखा एम्प्लॉयमेंट हुई नहीं है, उस मशीनें आ गई हैं, चलाने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को ये भी देखना चाहिए, मशीनें अगर आ गई हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमने अभी देखा कि वहां पे आउटब्रेक हुआ है, आउटब्रेक पे आज 8-9 दिन के ऊपर टीम्स वहां पे बैठी हुई हैं, वो टोटल क्लूलेस हैं कि हो क्या रहा है, हुआ क्या है, डेथ क्यों हुई है। और ये डेथ सारी जो है बच्चों की है। एक उसमें अडल्ट है, बाकी बच्चे हैं। एक लेडी जो है वो मेडिकल कॉलेज में स्ट्रगल कर रही है, मतलब कि वो लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रही है, लेकिन वो भी उसकी हालत भी कोई अच्छी नहीं है। तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो ये बच्चों के ऊपर अटैक है। ऐसा कौन सा वायरस है जो बच्चों के ऊपर अटैक कर रहा है? इस पे सरकार को, केंद्रीय मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर को भी सीरियस होना चाहिए और इनको ज्वाइंटली करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये जो इस सिचुएशन में अगर यहाँ से कोई आउटब्रेक होता है तो पूरी कंट्री में जाएगा ना, कोई पता नहीं। जैसे हमने बताया कि वहां के 43 लोग, गवर्नमेंट खुद कहती है, हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की 43 गांव जो है इसकी वजह से वहां पे अफेक्टेड है। अगर उस 43 गांव के लोग बाहर जाते हैं, जम्मू में आते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ बाहर जाते हैं, अगर वायरस है तो इट मीन्स कि वायरस ट्रेवल कर रहा है ना। तो उसको सरकार को ये भी बड़ा सीरियसली देखना चाहिए। और कोलैबोरेशन में ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ कौन सी गवर्नमेंट है, वहां कौन सी गवर्नमेंट है। तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट, एमएचए, यहाँ पे अगर देखें सही में रूल तो एमएचए ही, अभी भी एमएचए ही कर रही है। एमएचए, एलजी ऑफिस और सीएम ऑफिस को ज्वाइंटली हेल्थ मिनिस्टर के साथ मिलकर ज्वाइंटली इसके ऊपर काम करना चाहिए और सीरियस होकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। इसको अगर लाइटली लोगे तो ये देश के लिए एक और खतरा पैदा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अभी एक तरफ तो बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोल के रखा हुआ है, हर जो एम्स जो है जम्मू में है, कश्मीर में एम्स है, ये हमने तरक्की कर दी, वो तरक्की कर दी। जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद वहां उनका चलाने वाला नहीं है, वहां मैन पावर नहीं है, तो किस तरह से काम करेंगे? सारे का सारा लोड आगे आके जम्मू मेडिकल कॉलेज में आगे बढ़ जाता है, सब बाकी के सारे रेफरल बन के रह गए हैं। क्या रीजन है, क्या रीजन है? 8 दिसंबर से लेके अभी तक ये नहीं बता पाए कि कल को ये वायरस अगर है तो वायरस फैलता फैलता, जैसे सुधीर जी ने कहा, पूरे देश में फैल जाएगा, फिर आपकी नींद खुलेगी। अभी तक क्या कर रहे हैं मेडिकल टीम जो आई हुई है, वो किस निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंच पाई है कि क्या रीजन हो सकता है इस वायरस का? एनिमल का है, अगर एनिमल का है तो एनिमल बिल्कुल ठीक ठाक है, उनके वायरस के कारण वहां के बच्चों की जाने जा रही है। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है और हर आदमी का हक है इसे जानने का। सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।